नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। तो हमें विद्युत क्षेत्र के बारे में आज चर्चा करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है। फील्ड के बारे में आप जानते ही होंगे, क्षेत्र। तो हमें सिर्फ विद्युत के बारे में चर्चा करनी है। तो मान लीजिए आपके पास ये कोई बिंदु है और इस पर जो चार्ज है, इस पर क्यू आवेश चार्ज है। ठीक है, इस पर कितना आवेश है? क्यू आवेश इस पर चार्ज है। अब इसका जो प्रभाव है, मान लीजिए इसका प्रभाव यहां तक है ना, या इसका प्रभाव यहां तक है, या इसका प्रभाव यहां तक है, या इसका प्रभाव इधर या इधर है या इधर है। इस तरीके से एक क्या आ जाएगा, एक एरिया आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। यानी कि किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम इसके विद्युत गुणों का अनुभव कर सके, तो इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे हम? कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, ठीक है, या विद्युत के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, एक चुंबक है आपके पास, और इस चुंबक आपने इतनी दूर एक लोहे का टुकड़ा रख दिया, छोटा, ये क्या है, लोहे का टुकड़ा रख दिया। तो जैसे ही आप लोहे के टुकड़े में या चुंबक में कोई हलचल करेंगे तो ये इसके प्रभाव में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए आपके पास कोई बिंदु आवेश है। ठीक है, ये कोई बिंदु है, इसका जो आवेश है वो क्यू है। यदि आप इसकी उपस्थिति में यहां कहीं भी, ठीक है, एक अन्य आवेश रखते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र कह देंगे इसको। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, ठीक है, या विद्युत का अनुभव किया जा सके, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बहुत आसान डेफिनेशन इसकी आपके सामने लिखी हुई है। यानी कि किसी बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र कि जहां तक आप उसके विद्युत गुण को महसूस कर सको या विद्युत गुण का अनुभव किया जा सके, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद इसके साथ ही बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपोर्टेंट टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके ऊपर फॉर्मूला भी निकलेगा। ठीक है, और कई व्यंजक भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जुड़े हुए हमें यहां निकालने हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर जो कार्यरत बल होगा उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये कोई बिंदु है और इस बिंदु पर आपका कोई परीक्षण आवेश Q0, ठीक है, जो टेस्टिंग चार्ज है आपका वो Q0 है। तो इसी पर जो भी आपका बल लगेगा उसी बल को आप, ठीक है, क्या कह देंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कहते हैं। उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे एक बार। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0, इसको आप Q0 लिख सकते हो यहां भी। परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करेंगे, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लीजिए आपका ये विद्युत क्षेत्र है यहां और उस पर Q0 परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश पर जितना भी बल लगेगा F, वो क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। ये कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। वेक्टर, ये क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। और इसी के साथ आप सदिश राशि के लिए, ठीक है, ई के ऊपर एक वेक्टर का सिंबल भी लगा सकते हो, एक तीर का निशान भी लगा सकते हो। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मूले की। जैसे कि आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता सकते हो इसकी का जो सूत्र है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपका? E इजकल टू, ठीक है, E इजकल टू F अपॉन Q0। ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और जो इसका मात्रक है, मात्रक आप देख पा रहे हो, इसका मात्रक बहुत ईजी है मात्रक निकालना। बल का मात्रक और नीचे किसका मात्रक आ जाएगा? आपका आवेश का मात्रक नीचे आ जाएगा। तो बल का मात्रक और अपॉन आवेश का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और Q0 का मात्रक होगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम। तो इस तरीके से इसकी जो इसका जो मात्रक है वो है आपका न्यूटन प्रति कूलाम। यदि मान लीजिए आपको इसकी विमा निकालनी है, विमा की जो डायमेंशन है वो निकालने के लिए क्या करोगे आप? बल की विमा और अपॉन आवेश की विमा। तो कैसे निकाल लेंगे इसकी बल की विमा? क्या होती है? mL/t⁻2 और आवेश की विमा होती है AT। मान लीजिए बच्चों आपसे ये बल की विमा याद नहीं है, तो बल बराबर क्या होता है? आपको इसका फॉर्मूला कम से कम याद होना चाहिए। F बराबर m में इसका फॉर्मूला होता है। यदि आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि A क्या है? एक्सीलरेशन मतलब त्वरण है, और m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप m लिखते हो और त्वरण L/t⁻2 होगा। यदि आपको ये भी नहीं पता लेकिन इसका फॉर्मूला पता है, तो आप A इजकल टू V अपॉन T से भी इसका, ठीक है, निकाल सकते हो। V क्या होता है? वेलोसिटी होता है, वेग होता है। तो वेग की विमा क्या निकाल जाएंगे आप? L/t⁻1 और अपॉन इसके नीचे क्या चला जाएगा आपका T। मान लीजिए आपके ये भी याद नहीं है तो आप इसको भी खोल सकते हो, D अपॉन T, और T एक T हो रहा जाएगा आपका। तो कितने T हो जाएंगे? T। इस तरीके से आप इसकी बल की विमा शो कर सकते हो। तो बल की विमा हो जाएगी हमारी mL/t⁻2 और अपॉन AT। जब आपका m, ठीक है, और ये जो आपका L है ये झुका तो आ जाएगा। इसके बाद आपका ये जो प्लस का T है ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 1 और माइनस के 2, तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 3 हो जाएंगे। और जो A है ये आपका, ये भी इस तरीके से आप लिख दोगे क्योंकि यह प्लस का है। जिसके ऊपर कोई संख्या नहीं लिखी हुई, इसके ऊपर आप ऑलरेडी क्या मान सकते हो? 1 मान सकते हो, और इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस के 2 थे और ये माइनस का 1, जब ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे?
3 हो जाएंगे। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन विमेय सूत्र। अब इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। एक व्यंजक है हमारा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हमें फॉर्मूला निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिंदु आवेश के कारण। मान लीजिए आपके पास कोई बिंदु यहां क्यों है, ठीक है, बिंदु क्या है यहां क्यों है, और इसके r दूरी पर आपका कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, ठीक है, और इस Q0 पर एक बल F कार्यरत है। इस पर कितना बल कार्यरत है? F न्यूटन का बल इस पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बल आपका यहां लगा हुआ है और हमें इसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लीजिए, माना, ठीक है, माना बिंदु आवेश Q से r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। माना बिंदु आवेश Q से r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, ठीक है। इस पर कार्यरत बल क्या है? F है, ठीक है। आपको इससे पहले वीडियोज में बताया था कि जो कूलाम का नियम होता है वो यहां आप फॉलो करोगे, तब कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम से क्या कहता है भाई कूलाम का नियम? कूलाम का नियम कहता है कि F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो इसके बाद आपका जो बल है यहाँ क्या हो जाएगा? वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, आपके पास जो एक Q आवेश है वो Q1 नहीं है, वो कितना है? Q है अकेला। तो आप Q1 को क्या लिखोगे? Q लिखोगे। तो ऐसे ही आपका जो Q2 है वो क्या हो जाएगा? आपका Q0 हो जाएगा। तो इसको आप Q0 लिखोगे, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपका जो Q1 की वैल्यू होगी वो कितनी Q हो जाएगी, और जो Q2 है आपका Q0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो आपका अपोन में है Q0, वो आप इसको कहाँ भेज दोगे? F के अपोन में भेज दोगे। तो F अपॉन Q0, भाई सिंपल सी बात है। यदि ये आपका Q0 यहाँ होता तो ये गुणा में जाएगा ना ऊपर, तो अगर आप इसको गुणा में नहीं रखना चाहते तो इधर भाग में रख सकते हो। तो F अपॉन Q0 रख दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर ये आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि क्या पता है आपको कि जो E इजकल टू होता है वो आपका F अपॉन Q0 होता है ना। क्योंकि का मतलब होता है कि जो बात आपको पहले से ही पता हो। अभी आपने विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन में ये फॉर्मूला निकाला था ना, तो आप F अपॉन Q0 की जगह क्या रख देंगे? E रख देंगे। तो ये जो F अपॉन Q0 है इसको आप कहाँ रख दोगे? इस फॉर्मूले में आप इसको रख दोगे। तो इन दोनों की जगह यहाँ पर इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा? आपका E हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? E इजकल टू, इसकी जगह हमने E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। यदि परावैद्युतांक K हो, यदि परावैद्युतांक K हो, तब यदि परावैद्युतांक क्या हो? आपका K हो, तब आप क्या कर सकते हो? तब आप कर सकते हो तो E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, इसके को आप कहाँ शो करोगे? एप्सिलॉन 0 के पास शो कर दोगे।
तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आसान व्यंजक है बहुत। कि बिंदु आवेश के कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, यदि आपको वेक्टर रूप में सभी को शो करना हो, ठीक है, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में आप इसको कैसे दिखाओगे? आप यहां से एकांक वेक्टर भी ले सकते हो। आपने कक्षा 11 में एकांक वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि जिसका परिमाण हमेशा कितना हो, 1 हो, 1 हो, तो एकांक वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपका के बराबर क्या हो, 1 हो, के बराबर 1, तब E इजकल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चूंकि आपने निर्वात के लिए, वायु के लिए के की वैल्यू भी कितनी रख दी, 1 रख दी, तो 1 की गुणा आप इसमें करोगे तो सेम हो जाएगा। तो Q अपॉन R0 वो आर स्क्वायर, और उसके पास आप एकांक वेक्टर के लिए क्या रख दोगे, R कैप। ये हो जाएगा आपका इसका वेक्टर टाइप। ये निकल के आ जाएगा आपका इसका मेन फॉर्मूला। ये भी इसका मेन ही फॉर्मूला है। आप न्यूमेरिकल में ऊपर वाले सूत्र को भी रख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।